हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आई होप्स आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करा है और इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और उनके न्यूमेरिकल्स देखे थे। स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे वो टॉपिक जो कि बुक में लास्ट में होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, दैट इज सम कमर्शियल सेल्स। स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं सीबीएसई 12th बोर्ड की, तो इसमें से क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन आईएससी में इसमें से क्वेश्चन कम मिलता है। लेकिन ये जो टॉपिक है वो सिलेबस में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आईएससी स्टूडेंट को ये टॉपिक नहीं करना। अगर मैं बात करूं प्रीवियस 5 ईयर्स की, तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट हो सकता है इस साल आ जाए। तो आपको जो है ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। तो ये स्टूडेंट को ये थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग सा लगता है कि स्टूडेंट ये कहते हैं सर इसमें इतना सारा लिखा है, हमें कितना प्रिपेयर करना है जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए और हम सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाए। तो स्टूडेंट, आज हम इस टॉपिक को इस तरीके से कवर करेंगे कि आपके सारे बोर्ड क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सम कमर्शियल सेल्स के। स्टूडेंट, सेल्स होते क्या है? सेल्स वो डिवाइस होती हैं जो कि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो पहली डेफिनेशन आपकी सेल्स की हो गई, सेल्स आर दोस डिवाइस विच प्रोवाइड अस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब नेक्स्ट टर्म आती है बैटरी से रिलेटेड। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि व्हेन वी जॉइन 2 और मोर सेल्स टुगेदर दे फॉर्म द बैटरी, यानी कि बैटरी के लिए मिनिमम आपको 2 सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं बैटरी। अब स्टूडेंट, अगर हम क्लासिफिकेशन करें सेल्स का, तो 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल्स। अगर मैं बात करूं प्राइमरी सेल्स, वो सेल्स होते हैं जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते, मतलब एक बार अगर हमने उनको यूज कर लिया तो उनको हम अब दोबारा यूज नहीं कर सकते। और इनकी जो रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट, वो एक ही डायरेक्शन में होती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसको आप रिवर्स बैक नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, ऐसे सेल जो कि नॉन चार्जेबल होते हैं, विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, दे आर कॉल्ड द प्राइमरी सेल्स। अब प्राइमरी सेल्स में स्टूडेंट हमको 2 टाइप्स के सेल्स पढ़ने हैं, ड्राई सेल्स जो कि लैक्लांचे सेल होता है, और दूसरा होता है मरकरी सेल। ये दो हमें पढ़ने हैं प्राइमरी सेल के अंदर। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ड्राई सेल और लैक्लांचे सेल, ये दो इसके नेम हैं, किसी भी नेम से ये पूछा जा सकता है। लैक्लांचे सेल को जो है डिस्कवर किया था जी लैक्लांचे ने 1886 में। तो स्टूडेंट, ये जो सेल होता है, नॉर्मल ये सभी स्टूडेंट ने देखा होगा कि उनके जो घर पर जो टीवी रिमोट होता है या क्लॉक होती है, उसमें इस तरीके का सेल स्टूडेंट प्रेजेंट होता है। तो यही सेल जो आप जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसको ही हम ड्राई सेल और लैक्लांचे सेल बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये हो गई इसकी। अब आप आज हम पढ़ेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। तो स्टूडेंट, ये मैंने इसका ये फिगर बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट, इसमें आप देखो, ये जो शाइनी जो ये मेटल का जो कैप होता है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे ब्रास मेटल कैप, है ना। और इसके अंदर जब हम इसको अगर ब्रेक करके देखते हैं, तो इसके अंदर जो होता है पाउडर फील्ड होता है, जो कि हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और इसके अंदर एक बीच में ग्रेफाइट की रॉड होती है। तो ग्रेफाइट की रॉड जो होती है वो स्टूडेंट, वो होती है कैथोड की तरीके से वर्क करती है, और ये पॉजिटिव होती है। और जो जिंक कंटेनर होता है, ये जो कोटिंग है जिंक कंटेनर की, ये होता है नेगेटिव। तो आप जब सेल में देखोगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव भी मेंशन है, ऊपर ये पॉजिटिव है। इसी तरीके से जब आप टीवी रिमोट में अगर आप इसके साइन अपोजिट कर देते हो, नेगेटिव वाले में आप पॉजिटिव लगा देते हो, तो क्या होता है, ये वर्क नहीं करता। तो नीचे वाला पार्ट स्टूडेंट नेगेटिव होता है, यानी कि जिंक वाला एनोड नेगेटिव, और कैथोड वाला पार्ट जो होता है इसका पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट, देखते हैं ब्रास मेटल कैप, ये आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से इसका ये सर्कुलर है। कैथोड मैंने आपको बता दी, ये जो सर्किल है यही कहलाएगा इसका, ये इस तरीके से बनाया है मैंने। ग्रेफाइट की जो रॉड है वो वर्क करती है, क्योंकि आपको मालूम होता है ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टर होता है। अगर मैं इसकी जगह स्टूडेंट ग्रेफाइट की जगह अगर मैं गोल्ड की रॉड ले लूँ, मुझे मालूम है कि मेटल्स और भी ज़्यादा गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन क्या इस सेल की जो कॉस्ट है, जो अभी जो 8, 10 या 12 रुपये का जो आ रहा है स्टूडेंट, अगर मैं गोल्ड की रॉड ले लूँगा, अगर 5 ग्राम भी है, तो अबाउट जो है 35,000 इसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो इतना महंगा हो जाएगा, हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसको मेटल्स यूज ना करके हम ग्रेफाइट इसमें यूज करते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो स्टूडेंट, आई होप ये आपको आधी बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमने इसमें मेटल क्यों नहीं लिया है सर, ग्रेफाइट क्यों लिया है। अब इसके जो नेक्स्ट चैम्बर होता है, ये जो ग्रे कलर की रॉड हो गई, ये तो ग्रेफाइट की हो गई। नेक्स्ट चैम्बर जो होता है उसके अंदर होता है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन, जो कि वर्क करता है डीपोलराइजर का। डीपोलराइजर
स्टूडेंट यहाँ आप ध्यान रखना है MnO2 का फंक्शन क्या है, प्लस कार्बन का क्या है, डीपोलराइजर। डीपोलराइजर वो होता है जो चार्ज को सेपरेट रखता है, यानी कि चार्जेस जो हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स ना हो, इनको सेपरेट करने के लिए डीपोलराइजर का यूज करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट इसमें इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, ये इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है स्टूडेंट। तो आपको ध्यान रखना है, पहला इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। एनोड क्या लिया है हमने, जिंक लिया है। कैथोड क्या लिया है हमने, ये ग्रेफाइट की रॉड है। एनोड पर क्या रिएक्शन होती है स्टूडेंट, आपको मालूम है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव में चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैथोड पर जो होता है रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करोगे 2NH4 पॉजिटिव प्लस 2 MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट फॉर्म द 2 MnOH, यानी कि मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, प्लस अमोनिया गैस इसमें रिलीज होगी। अगर स्टूडेंट मैं अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो स्टूडेंट इसमें ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, Zn plus 2 NH4 positive ion plus 2 MnO2 gives Zn2 positive 2 MnOOH and 2 NH3। तो स्टूडेंट क्या हुआ, हमने ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए, ये देखो ये रिएक्टेंट साइड थे, लेफ्ट हैंड साइड पे थे और ये राइट हैंड साइड पे थे, तो ये कैंसिल हो गए क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे वो इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं होते स्टूडेंट तो हम क्या करते, एक सुइटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते जिससे कि ये इक्वल हो जाते। तो स्टूडेंट आपको ये क्या ध्यान रखना है इसमें, ये इसका डायग्राम हो गया, ये आपको ये कुछ लेबलिंग करनी है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, एनोड की रिएक्शन क्या है, कैथोड की रिएक्शन क्या है, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें अगर हम बात करते हैं वोल्टेज की, तो इसमें कितना वोल्टेज होता है, इसमें 1.25 से 1.50 होता है, और ये टाइम के साथ स्टूडेंट डिक्रीज करता रहता है। अगर मैं इसकी अगर इस सेल की अगर एक लाइफ की बात करूं तो ये 5 से 6 या 4 से 6 मंथ इसकी लाइफ होती है, और क्योंकि इसमें जो है आइंस इन्वॉल्व होती हैं इसलिए इसके वोल्टेज जो होते हैं वो टाइम के साथ डिक्रीज करते रहते हैं, चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये जो सेल है ये कब काम करना बंद कर देता है। आप देखते हो ना टीवी रिमोट में आपने लगाया हुआ है, तो 5-6 मंथ के बाद जो होता है आप उसको चेंज करते हो, या टॉयज में आप यूज करते हो तो मीन्स विद इन 1 वीक आप चेंज कर लेते हो, क्योंकि टॉयज में लाइट्स वगैरह मतलब ज्यादा यूज होता है उसका, इसलिए। तो ये कब स्टूडेंट काम करना बंद कर देगा, ये काम करना बंद कर देगा जब इसका जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है ना अमोनियम क्लोराइड, ये जब कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है, तो ये काम करना बंद कर देगा। अब अमोनियम क्लोराइड जो है स्टूडेंट वो क्या है, एक सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का। तो ये जो है एसिडिक नेचर होने की वजह से इसमें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है इसमें, तो ये क्या करता है, जिंक कंटेनर को कोरोड कर देता है, कोरोजन कर देता है, जिसकी वजह से इस पर ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। यानी कि अगर आप देखोगे पुराना जो अगर आप सेल देखो तो उस पर ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। ये आप देखते होगे कोई टॉयज में आप अगर जब पुराना हो जाता है सेल तो क्या होता है, वहां पर ब्राउन कलर छोड़ देता है। क्यों, क्योंकि क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड ने जिंक कंटेनर को कोरोड कर दिया। अब दूसरा एक और क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा, मतलब वोल्टेज आप ध्यान रखोगे, ओल्ड सेल के अंदर एक स्मेल, बैड सी स्मेल आती है, वो किसकी होती है, वो अमोनिया गैस की होती है, क्योंकि रिएक्शन के टाइम पे अमोनिया गैस रिलीज हुई होती है, इसकी वजह से ओल्ड सेल्स के अंदर जो होती है वो एक बैड स्मेल आती है। यूजेस क्या होते हैं, हम टॉर्च में यूज करते हैं, यानी कि पहले, अब तो इन्वर्टर्स वगैरह हैं, पहले जब किसी को जाना होता था यानी कि स्ट्रीट में डार्क में, तो क्या करते थे, जैसे छत पर जा रहे हैं तो वो टॉर्च वगैरह लेके जाते थे। अब तो आजकल मोबाइल में ही सब फ्लैश लाइट वगैरह उसको ऑन कर लेते हैं, तो पहले टॉर्च में होती थी। टीवी रिमोट यानी कि टाटा स्काई है, डिश टीवी है, या कोई LED का रिमोट है उसमें यूज हो रहा है। टॉयज में हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं ये कहूँ कि ये कोई बच्चे का टॉयज है, अब इसमें क्या होगा, लाइट वगैरह ये सब चलेगी, तो इनमें हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, जो हमारे घर पर जो क्लॉक होती है उसमें हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर, रेडियो वगैरह जो पहले आते थे उसमें बड़े बड़े सेल यूज करते थे हम एवरेडी के। तो ड्राई सेल के बाद स्टूडेंट अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेल, जो कि हमारा प्राइमरी सेल्स का है, दैट इज मरकरी सेल, और इसको बटन सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टूडेंट इसको बटन सेल, क्योंकि ये दिखने में बटन जैसा होता है। स्टूडेंट जैसे कि आज के टाइम में तो स्मार्ट वॉचेज आती हैं, पहले जो वॉचेज स्मार्ट नहीं आती थी तो उनके अंदर जो एक छोटा सा बटन जैसा जो सेल होता था वो स्टूडेंट मरकरी सेल ही होता था। तो स्टूडेंट मरकरी सेल ही होता है हमारा बटन सेल, जिसको हम यूज करते हैं स्टूडेंट हैंड वॉचेस के अंदर, कैमरेज के अंदर एंड हियरिंग एड्स, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है और ये इजीली फिट हो जाता है। जो कानों के सुनने वाली मशीन्स होती हैं उनमें हम इनका यूज करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये यहाँ ये मैंने बनाया इसका एक्सटर्नल डायग्राम,
जो बटन जैसा दिख रहा है स्टूडेंट। अगर इंटरनली अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो इलेक्ट्रोड होती हैं। पहली होती है एनोड जो कि नेगेटिव होती है, जो कि हम जिंक की बनाते हैं, और कैथोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जिसको हम बताते हैं HgO यानी कि मरकरी ऑक्साइड से। स्टूडेंट ये जो होता है ये सेपरेट रहता है पोरस स्पॉट के अंदर। इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो लेते हैं स्टूडेंट KOH और ZnO। तो जिंक ऑक्साइड हमारा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो एनोड हमारा क्या रहा, जिंक, HgO हमारा कैथोड रहा, इलेक्ट्रोलाइट रहा हमारा KOH एंड ZnO। अब स्टूडेंट इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं कि एनोड पर क्या रिएक्शन होती है। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने लिया है ZnHg। Hg यहाँ पर स्टूडेंट मरकरी है, और ये जो जिंक है मरकरी के साथ इसको बोलते हैं एमलगम, जिंक एमलगम। कुछ बुक में स्टूडेंट खाली जिंक भी होता है और कुछ में जिंक एमलगम होता है। तो स्टूडेंट आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं उसको, ब्रैकेट में Zn और Hg। अगर आप Hg नहीं लिखोगे किसी बुक में खाली Zn है तो वो भी चल जाएगा। प्लस 2OH नेगेटिव स्टूडेंट, ये कहाँ से आए, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट से आए। इट गिव ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट लूज किए, क्योंकि एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड स्टूडेंट ये है हमारा HgO प्लस वाटर, जो कि रिएक्शन में बना, ऊपर वाली रिएक्शन में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। इट फॉर्म द Hg प्लस 2OH नेगेटिव। तो स्टूडेंट आप देखो इन दोनों रिएक्शन में क्या क्या चीज कॉमन है। पहला OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वाटर मॉलिक्यूल, तो ये हमने कैंसिल कर दिए। अब स्टूडेंट इसमें ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ZnHg यानी कि जिंक एमलगम प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg। तो स्टूडेंट ये इसकी सेल रिएक्शन है। स्टूडेंट इसके वोल्टेज की बात करें तो ड्राई सेल की वोल्टेज था स्टूडेंट 1.25 से 1.50 के बीच में वेरी कर रहा था। इसके अंदर स्टूडेंट इसका ये फिक्स रहता है 1.35। इसका जो होता है वोल्टेज वो चेंज नहीं करता, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल जो सेल रिएक्शन स्टूडेंट इसमें आयंस इन्वॉल्व नहीं होते। जबकि आप देखोगे जो ड्राई सेल की ओवरऑल रिएक्शन थी उसमें अमोनियम आयंस बन रही थी, तो इसमें आयंस फॉर्म्ड नहीं होती, इसलिए इसका जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होता, फ्लैक्चुएट नहीं होता, वो इतना ही रहता है 1.35। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इसकी अगर हम एडवांटेज कहें कि ओवर द ड्राई सेल, तो इसकी जो लाइफ होती है स्टूडेंट वो ज़्यादा होती है, अबाउट 2 से 3 ईयर्स एज कम्पेयर टू द ड्राई सेल। ड्राई सेल मैंने बताया था वो डिपेंड करता है यूज़ के ऊपर। अगर हम नॉर्मली क्लॉक की बात करें तो 5 से 6 मंथ में हम उसका सेल चेंज करते हैं। टीवी रिमोट का भी 5 से 6 मंथ में या 3 से 6 मंथ में हम यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है यूज़ पर। तो इसके अंदर मैंने बताया 3 डेज से 4 और 7 डेज के बीच में हम चेंज करते हैं। और इसका जो होता है, जो हमने बताया कि जो नॉन स्मार्ट वॉचेज होती थी पहले, जो टाइटन की आती थी, क्वार्ट्ज की आती थी, उसमें आप सेल डाल देते थे तो 1-2 साल तक आपको वो सेल रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसकी एडवांटेज ये है कि इसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है। यूजेस मैंने डिस्कस किए हैं, हैंड वॉचेज में यूज़ होता है, कैमरे में होता है, हियरिंग एड्स में होता है। तो स्टूडेंट ये जो है आज के हमने टॉपिक में पढ़ा प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, वो सेल जिनको हम जो है चार्ज नहीं कर सकते, जिनको हम दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते, जिनकी जो सेल रिएक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, उसको हम बोलते हैं दैट इज प्राइमरी सेल्स। इसमें हमने पढ़े थे ड्राई सेल्स और मरकरी सेल्स, और उनकी हमने सेल रिएक्शन पढ़ी थी। एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन ये। और क्योंकि ये चार्जेबल नहीं होते तो इसकी रिवर्स रिएक्शन हम नहीं करते। स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम कवर करेंगे सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, उनकी रिएक्शंस क्या हैं। तो स्टूडेंट जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, और नीडी स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और वीडियोस को लाइक करिए।